सनातन गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने का नाम है। गौ हत्या बंद कराने के लिए, बूचड़खानों को बंद कराने के लिए चाहे जितना संघर्ष करना पड़े, चाहे जो भी करना पड़े, अगर जेल भी जाना पड़ेगा तो जन समर्पण पार्टी तैयार है जेल जाने। जन समर्पण पार्टी शांति जानती है तो अशांति भी जानती है। बूचड़खानों को जला के आग के हवाले करने का काम जन समर्पण पार्टी कर देगी। संसद विधायक जो कानों में रुई ठोसे बैठे, उन्हें शर्म नहीं आती है। उसकी ताकत है तो हमें मुर्गा बकरी बना के बताए, तब हम माने तेरा जादू है। मेरा नाम अमित शुक्ला है। मैंने सात साल हनुमान जी की सेवा की है और जिस मंदिर में सेवा करता था उसी मंदिर से इसी शासनकाल, इसी सत्ता में मुझे भगाया गया। इस वक्त हम लखनऊ के धरती पर हैं और यहाँ से कुछ ही देर में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद शंखनाद करेंगे। हमारे साथ तमाम जो सनातन धर्मी के लोग मौजूद हैं और उनको सपोर्ट करने यहाँ पहुंचे। भैया क्या शुभ नाम है और कहाँ से आए? शुभ नाम मेरा अभिषेक चंद है और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जन समर्पण पार्टी का। और जन समर्पण पार्टी का प्रत्येक पदाधिकारी, प्रत्येक कार्यकर्ता शंकराचार्य जी के सम्मान में आज लखनऊ आने का कार्य कर रहा है। मथुरा से चल के हमारे भाई आए हैं, सीतापुर से आए हैं, अलग अलग जिलों से आए हैं और हम लोग गोरखपुर से चल के आए हैं। अच्छा, गौ हत्या बंद कराने के लिए, बूचड़खानों को बंद कराने के लिए चाहे जितना संघर्ष करना पड़े, हम लोग शंकराचार्य जी के साथ हैं और उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए चाहे जो भी करना पड़े, अगर जेल भी जाना पड़ेगा तो जन समर्पण पार्टी तैयार है जेल जाने के लिए। आप जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन जो वर्तमान सरकार के जो मुख्यमंत्री है वो कहते हैं कि ये जो शंकराचार्य नहीं है। शंकराचार्य है कि नहीं है वो तो बाद में देखेंगे। हम पहले गौ हत्या के मामले पे आप जवाब दीजिए। आप गौ हत्या क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? आपको जय श्री राम बोल के आप सत्ता में आए, गौ हत्या रोकने के लिए सत्ता में आए और जब से आप आए हैं तब से गौ हत्या नहीं रुक रही है। 57 कंट्री में सुअर नहीं करता है क्योंकि वहां का मुहम्मदन नहीं चाहता है। यहाँ का हिंदू कब जगेगा ये हम लोग भी देखते हैं और उसके लिए गली गली में जाके गौ हत्या को रोकने के लिए प्रयासरत है हम लोग। इतने सनातनी हैं, उनमें भी तमाम मतभेद है, फिर कैसे सनातन धर्म की बात आगे बढ़ेगी? देखिए, अगर पक्ष है तो विपक्ष भी है। अगर कोई आप अच्छा से अच्छा काम भी करने निकलोगे तो आपकी खिलाफत होनी तय है। हम लोगों को यह देखने की जरूरत नहीं है। आज के दिन में हम लोगों को बस सिर्फ और सिर्फ सत्य के रास्ते पे चलना है, जो सही है उसके रास्ते पे चलना है। और हमारे शंकराचार्य जी किस मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, किस मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। किस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? गौ हत्या के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, बूचड़खानों को बंद करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके लिए अपनी जान भी देनी पड़ेगी। तो जन समर्पण पार्टी पीछे नहीं हटेगी मेरे भाइयों। जेल भर डालेंगे हम लोग, लेकिन गौ हत्या। क्या बात है? जन समर्पण ये बताइए, पहले तो अपना शुभ नाम बताइएगा। ये बताइए कौन असली हिंदू है? शंकराचार्य है असली हिंदू है या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? मैं तो अभी अगर देखा जाए, मैं जन समर्पण पार्टी से गोरखपुर से जिला अध्यक्ष विकास राणा, देखा जाए तो अभी शंकराचार्य जी ने जो मुद्दा उठाया है, असली सनातन की पहचान यही है। मैं कैसे इस सरकार को कह दूं कोई सनातन का नाम लेकर, राम का नाम लेके आई थी और आज तक बूचड़खाने चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? जवाब देना सरकार इस बात का। अगर वो राम का नाम लेके आई है तो सारे गाय को हत्या, बूचड़खानों को बंद कराने की जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिए थी और वो अब तक नहीं हुआ। इस बात का जवाब जो है सरकार दे। ये जवाब तो आप पूर्व की सरकार से भी मांग सकते थे। पूर्व की सरकार राम का नाम लेकर नहीं आई थी ना। ये जो हमारी सरकार इस समय बीजेपी सरकार जो आई थी वो जय श्री राम का नारा लेके आई थी, हिंदू का नाम लेके आई थी, हिंदुत्व का नाम लेके आई थी। लेकिन उन्होंने किया क्या? सारे हिंदुओं के साथ छल किया है। सारे हिंदुओं के साथ आज भी वो छल कर रहे हैं। जब तक बूचड़खाने सारे बंद नहीं होंगे और गौ हत्या पर रोक नहीं लगेगा तब तक ये जन समर्पण पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा, चाहे इसके लिए भी कुछ भी करना पड़े। अगर जन समर्पण पार्टी शांति जानती है तो अशांति भी जानती है। बूचड़खानों को जला के आग के हवाले करने का काम जन समर्पण पार्टी कर देगी। भैया आप कैसे देखते हैं शंकराचार्य जी के कार्यक्रम को करने के लिए 26 तरह का नियम कानून थोप दिया गया? सर ये 26 तरह का नियम कानून ये सत्ताधारियों का जो है एक मनगढ़ंत जो है ये सत्य को पराजित करने के लिए और शंकराचार्य जी के सम्मान में जितने भी रोड़े डाले जा रहे हैं इसका कोई भी सपोर्ट और जो है असर नहीं पड़ने वाला है। और हम लोग जो है शंकराचार्य जी के सम्मान में अपना समर्पण दे चुके हैं और जब तक गौ माता राष्ट्र माता नहीं घोषित हो जाती तब तक ये समर्पण जीवन भर चलेगा। पूरा जीवन खत्म कर देंगे लेकिन माता के लिए अपनी जान दे देंगे, लेकिन गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराएंगे। ये सत्ताधारी सनातन के नाम पर अपनी रोटी सेकते हैं और अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए गौ हत्या करवाते हैं, बूचड़खाने चलवाते हैं, स्लॉटर हाउस चलवाते हैं। भाइयों, सनातन इसका नाम नहीं है। सनातन गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने का नाम है। कार्यकर्ताओं में आप जो देख सकते हैं, ये बताइए
जो राम को लाए हैं हम उनको ला भी दिए। उसके बाद जिस तरह से शंकराचार्य जी मांग कर रहे हैं कि गौ पर राष्ट्रमाता मतलब राष्ट्रमाता मान लिया जाए ताकि जो गाय आगे भविष्य में कटे ना। मैं अपना परिचय बता रही हूँ। मैं सोनी शुक्ला जनहित समाज सेवा समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो गौ माता को ये बता रहे हैं कि राष्ट्रमाता घोषित नहीं किया जाएगा, इसके लिए ऐसा नहीं है। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए हम लोग जमीनी स्तर पर धरातल पर उतर चुके हैं और शंकराचार्य जी को जो जेल भेजने की बात कर रहे हैं, गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, ये सब मिथ्यारोप झूठे हैं। ये हमारे समाज की पार्टी होते हुए हमारे सांसद विधायक जो कानों में रुई ठोसे बैठे, उन्हें शर्म नहीं आती है। हमारे जैसे सांसद विधायक बैठे हैं सदन में जो समाज की आवाज को नहीं बुलंद करते हैं, उन्हें मैं कायर, उन्हें मैं गद्दार कहती हूँ। और मैं सोनी शुक्ला क्रांति लखनऊ की दरा पर रहती हूँ, जिसे जेल भेजना भेज दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करा के ही हम लोग कर लेंगे। हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, क्या उसके बाद भी ये वो कहते हैं विधानसभा के भरे मंच से कि ये शंकराचार्य जी नहीं है? उनको पता ही नहीं, शंकराचार्य का मतलब ही नहीं पता उन्हें। वो खुद ही योगी नहीं है, वो योगी कहाँ से है बताइए? अगर वो योगी होते तो अगर इस तरह से काम थोड़ी करते हो। उन्हें पता ही नहीं सनातन धर्म ही क्या है, उन्हें पता ही नहीं। अगर इसलिए ऐसी इस तरह से बातें कर रहे हैं, शंकराचार्य हैं और उनको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो योगी जी जिस तरह से सनातन धर्म को लेकर बात आगे कहते हैं और कहते हैं कि अगर कोई भी हमारे तरफ सनातन धर्म की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा तो उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, लेकिन गाय पे जब बात आती है तो वो मौन हो जाते हैं। अच्छा, कहना और करना बहुत सरल है। यही आदित्य योगीनाथ जी इस गौ माता को राष्ट्र की माता कहा करते थे। राष्ट्रमाता का खिता देना चाहते थे। यही मोदी जी राष्ट्रमाता का खिता देना चाहते थे। और बागेश्वर वाला बाबा, नकली बाबा, वो भी करना चाहता था। अगर वो बाबा है, अगर उसमें ताकत है हनुमान जी की, उन्होंने सपोर्ट किया। सुनिए, अगर उसकी ताकत है तो हमें मुर्गा बकरी बना के बताए, तब हम माने तेरा जादू है। हम जगतगुरु शंकराचार्य की और से स्वामी धर्मानंद सरस्वती 64 योगिनी मंदिर भदोही। शासन सत्ता परिवर्तित होगी और परिवर्तन होने के लिए ये गौ का जो कार्यक्रम हुआ है, आज शंकराचार्य भगवान द्वारा जो परिवर्तन हुआ है, वो सत्ता परिवर्तन के लिए ही ये परिवर्तन हुआ है। जब ये कोई परिवर्तन करने के लिए सत्ता में आएगा, वही पूर्ण रूप से वही सत्ता पाएगा, वही सत्ता की समाधि पाएगा। ये जो परिवर्तन हो रहा है, और योगी जी का क्या होगा? मैं भी संत हूँ। आज आपके सामने जो शादी ड्रेस है, ये लोगों की देन है। अब ये नहीं कह सकते कि बीजेपी की देन है। मेरा नाम अमित शुक्ला है। मैंने 7 साल हनुमान जी की सेवा की है और जिस मंदिर में सेवा करता था, उसी मंदिर से इसी शासनकाल, इसी सत्ता में मुझे भगाया गया। बगल में सरोजनी नगर थाना, एक साधु सेवा कर रहा है, उसको गालियां दी गई, उसको मारा गया, उसे भगाया गया। सबूत के लिए मेरा शरीर, मेरा पता, मेरा नाम काफी है। अगर ये सत्ता होती सही तो जो जितनी बात आज शंकराचार्य भगवान ने रखी थी, गौ सबकी है, पूरे हिंदू जात की है, तो आखिर मुद्दा क्या है जो इनका साथ नहीं दिया जा रहा? और मुद्दा यह क्या है कि बीजेपी के शासनकाल में हम साधु हैं, आज साधु वस्त्र पहन के क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि मुझे डर है। महाराज जी क्या कहेंगे जिस तरह से शंकराचार्य जी जो है वो भरे मन से अब शंखनाद कर रहे हैं? आज जो है पूरे विश्व की नजरें शंकराचार्य जी के ऊपर हैं और गौ माता राष्ट्रमाता घोषित होगी। सरकार को भी हम चेतावनी देना चाहते हैं, जिस गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता, उनका अनादर सरकार भारत की करे। पहले भी शंकराचार्य महाराज जी ने कहा था कि आप लोग साथ में आइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और अगर मान लीजिए कोई भी पार्टी हम लोगों के साथ में नहीं आती, तो हम लोग जो आगे चल के एक गौ माता पार्टी बनेगी, जिसमें विश्व के सभी सांसद विधायक चुन करके आएंगे और फिर हम लोग गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित करेंगे। अगर लोगों ने ही तो वोट किया था, राम को नाम पर जो वोट किया था, बस हो गया होगा। अच्छा ठीक है, तो देखिए सभा के लिए लोगों को हटाया जा रहा है ताकि सबको जाके सभा पर मौजूद हो जाए। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़ में अशोक पांडे, धन्यवाद।